students, welcome back to the channel Alpha Excellence 07. So in this video we are going to talk about the phylum Chordata, which is the last phylum of this chapter, Kingdom Animalia. So before starting the video, do not forget to like, share and subscribe to the channel Alpha Excellence. फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा की बात करें, इसमें जो एनिमल्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं मैमलिया, एप्स, रेप्टाइल्स, वर्टिब्रेट्स, ये सब जो होते हैं इनमें इंक्लूड होते हैं और बाकी भी। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बोला था कि नोटोकॉर्ड जो होता है ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ रॉड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये जो होता है ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रेजेंट होता है, एंड ये नोटोकॉर्ड जो होती है ये रिप्लेस होती है बाय द वर्टेब्रल कॉलम। एंड इसमें क्या होता है, ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, एंड ये प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल साइड मीन्स अपर साइड पे जो होता है ये प्रेजेंट होता है। एंड इस नोटोकॉर्ड में क्या होता है, ये जो होती है हमें थ्रू आउट द लाइफ जो होती है ये प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें थ्रू आउट द लाइफ ये प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होती है ये जो होती है प्रेजेंट होती है बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द नर्व कॉर्ड। सो अगर आप इस डायग्राम को देखें जो कि मैंने खुद बनाई है, तो कॉर्डेट्स में जो होते हैं इंक्लूड होता है, उनमें जो होता है फायरेंजियल गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल पार्ट या फिर हम बोल सकते हैं पोस्ट एनल टेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सो ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये होता है डॉर्सल, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो होता है वेंट्रल। फायरेंजियल गिल स्लिट्स जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होती है, एंड उसके बाद नर्व कॉर्ड जो होती है ये भी डॉर्सली प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड भी जो होती है डॉर्सली प्रेजेंट होती है। पोस्ट एनल पार्ट जो होता है ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है, एंड ये जो होता है यहाँ पे ये एलिमेंट्री कैनाल है। ऑर्गेनिजम्स या फिर हम बोले एनिमल्स जो भी इंक्लूड होते हैं वो शो करते हैं, जो भी कॉर्डेटा में इंक्लूड होते हैं वो शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स, एंड सीलोमेट्स होते हैं, शो करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम। सो इफ वी लुक एट दिस डिफरेंस बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, तो यहाँ पे जो है हमारे कॉर्डेट्स, यहाँ पे जो है हमारे नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है एंड डबल होता है। तो आप देखिए डिफरेंस क्या है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, उसमें वेंट्रल होता है, इसमें हॉलो होता है, इसमें सॉलिड होता है, इसमें डबल होता है, एंड इसमें कॉर्डेट्स में सिंगल होता है। फिर फेरिंग्स जो होता है वो परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, एंड इसमें जो होते हैं गिल स्लिट्स जो होती है वो एब्सेंट होती है। इनका जो हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है इन पोजीशन, हार्ट जो होता है डॉर्सल या फिर लेटरल इन पोजीशन प्रेजेंट होता है। इनमें जो होता है पोस्ट एनल टेल जो होती है प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल जो होती है इनमें एब्सेंट होती है। उसके बाद अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा, तो इसमें क्या होता है, फाइलम कॉर्डेटा जो होता है ये डिवाइड हो गया होता है 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्रेनियम, वर्टेब्रल कॉलम एंड पेयर्ड अपेंडिक्स। क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेट। जो दूसरा वाला होता है वो होता है क्रेनिएटा और यूकॉर्डेट। दैट मीन्स कि फाइलम कॉर्डेटा जो होता है 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया होता है। एक तो होता है क्रेनिएटा या फिर हम इनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा जो होता है क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा। तो ये फिर फर्दर जो होते हैं सब फाइलम्स में डिवाइड हो गए होते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए ये जो प्रोटोकॉर्डेटा होता है ये सब फाइलम में डिवाइड होता है जो कि होता है यूकॉर्डेटा, एंड दूसरा सब फाइलम जो होता है इनमें वो होता है स्फेलोकॉर्डेटा। एंड ये वाला जो होता है क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा जो होता है ये भी सब फाइलम में डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं, जिनमें जो होते हैं इंक्लूड होते हैं हायर कॉर्डेट्स जैसे कि वर्टेब्रा। फिर उसके बाद आगे जाके क्लासेस में डिवाइड होता है, फिर आगे जाके और डिवाइड होता है जो कि हम इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि यूरोकॉर्डेटा जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं वो होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, दैट मीन्स ये जो होते हैं पानी में होते हैं। तो यूरो का मतलब जो होता है कि इनमें जो होती है नोटोकॉर्ड से प्रेजेंट होती है इनके टेल में ड्यूरिंग लार्वा। ठीक है, लार्वा में जो होती है इनके टेल में जो होती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स इनकी सिर्फ टेल में जो होती है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एंड वो थ्रू आउट द लाइफ जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इनके पास जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, एंड
यूरोकॉर्डेटा की एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनमें हमारे आते हैं एसिडिया, सल्पटोलियोलम और आता है हर्डमेनिया। ये जो होता है ये सी पोटैटो और सी स्क्वेड्स होता है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द यूरोकॉर्डेटा। उसके बाद आता है स्पेलोकॉर्डेटा। ये जो होते हैं ये फाउंड होते हैं इन द शैलो सी वाटर एंड ये जो होते हैं इनमें जो होती है नोटोकॉर्ड्स जो होती है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम हेड टू टेल, मतलब इनमें भी जो होती है नोटोकॉर्ड वो प्रेजेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ। उनमें जो था नोटोकॉर्ड सिर्फ उनके टेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें जो होता है फ्रॉम हेड टू टेल जो होती है नोटोकॉर्ड वो एक्सटेंड करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका क्लोज्ड होता है बट इज प्रेजेंट विदाउट हार्ट। तो इनके हार्ट जो होता है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो। सर्कुलेटरी सिस्टम तो क्लोज्ड होता है बट इनमें हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल जो आती है वो आती है ब्रोंकियोस्टोमा और एम्फिसिस मतलब कि लैंसलेट। तो फिर फर्दर जो होता है ये वर्टिब्रेटा जो होता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो होता है, देखिए पहले हमने देखा इसमें कि फाइलम कॉर्डेटा जो होता है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है अक्राइनेटा या फिर हम उसको प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं जो कि लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, या फिर हम बोलेंगे दूसरा वाला जो होता है वो होता है क्राइनेटा और यूकॉर्डेटा, ठीक है। ये जो होते हैं ये हायर कॉर्डेट्स होते हैं। तो ये जो होते हैं इनमें सब फाइलम होते हैं डिवाइड, मतलब एक क्राइनेटा में जो आते हैं सब फाइलम आते हैं वो होता है यूरोकॉर्डेटा एंड होता है सेफालोकॉर्डेटा। अब हम देखेंगे हायर कॉर्डेट्स में। तो हायर कॉर्डेट्स में जो होते हैं ये क्रेनिएटा जो होते हैं ये सब फाइलम जो होता है इनका वर्टिब्रेटा होता है एंड वर्टिब्रेटा जो होता है ये डिवीजन में डिवाइड होता है। जैसे एक गैनाथा जो होता है जो कि जॉलेस होते हैं एंड दूसरे वाले जो होते हैं गैनाथोस्टोमेटा जो कि जिनमें जो होते हैं जॉस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो होते हैं फर्दर डिवाइड हो गए होते हैं क्लासेस में। एक गैनाथा जो होता है वो फर्दर क्लास में डिवाइड हो गया होता है, जैसे कि साइक्लोस्टोमा, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज, ये सब जो आते हैं इस एगनाथा में आते हैं। एंड उसके बाद गैनाथोस्टोमेटा में जो आता है वो आते हैं सुपर क्लासेस। तो इनमें जो सुपर क्लासेस होते हैं वो होता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा जो होता है इनमें सुपर क्लासेस होते हैं, मतलब उनके पास जो होते हैं लिम्स होते हैं, दे बियर लिम्स। दैट मीन्स लिम्स जो होते हैं वो उनके हाथ और पैर होते हैं। जो पाइसेस वाले होते हैं दे डू नॉट बेयर, ये जो होते हैं ये बेयर करते हैं फिन्स। एंड इसमें जो आता है ये सुपर क्लास जो होता है टेट्रापोडा में आता है। फिर उसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स, मैमिलिया। सो ये सब जो होते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा में आगे जाके फर्दर जो होते हैं वो डिवाइड हो गए होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लास। सुपर क्लास जो होता है वो होता है टेट्रापोडा एंड क्लास जो होता है फिर ये होता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। हम पढ़ेंगे एगैनाथा के क्लास के बारे में, दैट इज साइक्लोस्टोमा। तो साइक्लोस्टोमा की बात करेंगे, हर एक मेंबर्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है सर्कुलर माउथ होता है प्रेजेंट। एंड ये जो मेंबर्स होते हैं इनके वो सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिशेस, मतलब वो फिशेस पे जो होते हैं रहते हैं। इनके पास जो होता है टोटल होते हैं 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स जो होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनके पास कोई जॉ जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है एंड इनके पास कोई स्केल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते एंड इनके पास कोई भी पेयर्ड फिन्स जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम जो होता है इनका वो कार्टिलेजिनियस होता है। सर्कुलेशन जो होती है इनकी क्लोज टाइप होती है। ये जो होते हैं ये मरीन होते हैं लेकिन ये माइग्रेट करते हैं फॉर स्पॉनिंग जो होता है टू फ्रेश वाटर, ठीक है। दैट मीन्स इनमें क्या होता है, देखिए ये जो होते हैं पहले अडल्ट वाले जो होते हैं इनमें साइक्लोस्टोमा जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पहले मरीन वाटर में होते हैं बट स्पॉनिंग के लिए, दैट मीन्स एग को जो होता है एग देने के लिए, ठीक है, एग देने के लिए जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं। दैट मीन्स ये चले जाते हैं फ्रॉम मरीन वाटर टू द फ्रेश वाटर, जहाँ पे ये अपने एग्स जो होते हैं अडल्ट वाले साइक्लोस्टोमा जो होते हैं अपने एग्स जो होते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं, फिर खुद मर जाते हैं। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, जो वो एग्स होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो पहले यंग होते हैं उसके बाद जो होते हैं वो फाइनली जब अडल्ट बन जाते हैं वो वापस माइग्रेट करते हैं टू द मरीन वाटर, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर। तो इसी को हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसी मूवमेंट को हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। दैट मीन्स अडल्ट साइक्लोस्टोमा जो होते हैं वो रहते हैं पहले मरीन वाटर में। आफ्टर दैट वो मरीन वाटर में क्या करते हैं, मरीन वाटर से माइग्रेट करते हैं टू द फ्रेश वाटर। वो इसलिए माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग मीन्स वो वहाँ पे फ्रेश वाटर में जो होते हैं अपने एग्स जो होते हैं वो छोड़ देते हैं एंड वो अडल्ट साइक्लोस्टोमा जो होते हैं वहाँ पे मर जाते हैं। एंड आफ्टर डाइंग जो उनके वो एग्स होते हैं वो जब अडल्ट हो जाते हैं वो फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर वापस माइग्रेट करते हैं एंड फिर से यही प्रोसेस रिपीट होता है। जो यंग वाले अडल्ट में बदल गए फिर अडल्ट वाले वापस फ्रेश वाटर में चले जाते हैं फॉर स्पॉनिंग।
इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो ये जो होती है एग्जाम्पल होती है इसकी पेट्रोमाइजोन और माइजेन। तो ये पेट्रोमाइजोन जो होते हैं ये एंडोपैरासिटिक होते हैं, इनके पास जो होते हैं बहुत सारे टीथ्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो होते हैं एंडोडोमस माइग्रेशन जो होते हैं वो शो करते हैं। फिर ये माइजिन वाले जो होते हैं या फिर हैग फिश जो होती है इनके पास रिंकल लिप्स होती है लाइक एन ओल्ड वुमन, ठीक है। ये जो होते हैं ये यूजुअली अटैच होते हैं विद द गिल्स ऑफ द होस्ट, मतलब ये होस्ट गिल से जो होते हैं वो अटैच होते हैं। दैट मीन्स ये जो होते हैं एक्टोपैरा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अल्फा एक्सीलेंस 07।